नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कपिल पटेल अथर्व एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पिछले 6 वर्षों का अनुभव है इस गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में, और अथर्व एकेडमी MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है उन सभी की तैयारी करवाती है। और उसी में से एक विषय है मध्य प्रदेश सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा और इसमें यहाँ पर अथर्व एकेडमी में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उसी में से एक छोटा डेमो के रूप में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश का गठन, जिसके बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे आज, और उसी को आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले यहाँ पर आज एक टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है मध्य प्रदेश का गठन। अब मध्य प्रदेश गठन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही एक सवाल आता है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ कब, या मध्य प्रदेश राज्य का जन्म हुआ कब। तो मध्य प्रदेश राज्य का जन्म या गठन की अगर बात करें तो आप सभी को एक तारीख तो पता होगी जिसे कहते हैं 1 नवंबर 1956, यानी कि 1 नवंबर 1956 ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है, इसी डेट के दिन मध्य प्रदेश का जन्म हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। लेकिन अब हमारे मन में एक सवाल और भी आता है कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश राज्य की यहाँ पर इस भूमि के ऊपर क्या था। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर रहा होगा जिसको हमने आगे जाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का नाम दिया। तो हम आज अब ये केवल इतना सा ही समझेंगे कि 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ। हम थोड़ा सा पास्ट की बात करेंगे, पास्ट से लेकर 1956 तक की स्थिति को देखेंगे आज, और केवल यही समझेंगे कि 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ है। ये जो गठन हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश राज्य का, तो इसको हम यहाँ पर 3 स्टेप में वैसे तो पढ़ते हैं। जैसे कि एक स्टेप जो होती है जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 से लेकर 1956, क्योंकि आप सभी को अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य का जो जन्म हुआ है वह 1 नवंबर 1956 के दिन हुआ है। तो 1 नवंबर 1956 से पहले अगर बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति रही, या किस प्रकार का यहाँ पर क्षेत्र था, किसका अधिकार था, ये सभी चीज़ पहले समझेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेप में 1956 से लेकर 2000 की स्थिति, क्योंकि 1 नवंबर 1956 के दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया, लेकिन आगे चलकर 1 नवंबर 2000 के दिन मध्य प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य बन गया यहाँ पर, जिसका नाम रखा गया छत्तीसगढ़। तो फिर यहाँ पर एक नया मध्य प्रदेश बन जाता है, मध्य प्रदेश का मैप चेंज हो जाता है, बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 1 नवंबर 2000 की स्थिति से लेकर पुनः वर्तमान तक की स्थिति को यहाँ पर समझेंगे। तो आज जो हम स्थिति पढ़ने जा रहे हैं वो केवल पहले नंबर की स्थिति पढ़ेंगे, 1947 से लेकर 1956 के बीच की स्थिति, कि इसके बीच में मध्य प्रदेश की भूमि पर क्या क्या था और किस प्रकार से इन सभी का गठन हुआ था, और फिर इन सभी को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक स्टेप है 1947 से लेकर 1956 के बीच। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको 4 अलग अलग क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और 4 अलग अलग क्षेत्र अलग अलग भागों में डिवाइडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्थिति थी ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है 1947 से लेकर 1956 के बीच की स्थिति वाला। इसका मतलब क्या कि जब देश आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर 56 तक मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य यहाँ पर नहीं हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश की भूमि पर 4 अलग अलग प्रकार के राज्यों का गठन हो चुका था जब देश आज़ाद हुआ, उस समय की बात कर रहे हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात मध्य प्रदेश की भूमि पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक एक राज्य का गठन हो गया यहाँ पर, और एक राज्य बना यहाँ पर मध्य भारत, एक बना विंध्य प्रदेश, और एक चौथा बना भोपाल। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये नंबर 1 जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। नंबर 2 यहाँ पर जो है ये है मध्य भारत, और नंबर 3 जो है यहाँ पर विंध्य प्रदेश, और नंबर 4 जो है भोपाल। इसका मतलब यहाँ पर 1947 से लेकर 1956 के बीच की स्थिति की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था। इस भूमि पर 4 अलग अलग राज्यों का गठन हो चुका था। गठन कैसे हुआ तो आप सभी को पता है कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ भारत देश, उससे पहले यहाँ पर भारत में कई रियासतें हुआ करती थी। एक डाटे के अनुसार बताया जाता है कि 565 रियासतों में विभाजित था जब देश आज़ाद हुआ उस समय पर, और इन सभी रियासतों का एकीकरण कर ही हमने यहाँ पर भारत राज्य का गठन किया या भारत देश का गठन किया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गठन किया था।
तो जब हमने यहाँ पर भारत का गठन किया या भारत यहाँ पर आज़ाद हुआ, भारत जब यहाँ पर स्वतंत्र हुआ, तो इन सभी रियासतों का एकीकरण कर हमने यहाँ पर भारत में अलग अलग प्रकार के राज्यों का गठन करना स्टार्ट कर दिया। रियासतों का एकीकरण कर हमने यहाँ पर राज्य बनाए। तो ये जो मध्य प्रदेश का भूभाग है, इस पे कौन कौन से राज्य बने, तो ये 4 प्रकार के राज्य बन गए थे 1947 के पश्चात, जो कि कब तक अस्तित्व में रहे, तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति तक अस्तित्व में रहे थे। उसके पश्चात इन चारों राज्यों को मिलाकर यहाँ पर एक राज्य बना दिया गया, हिंदी भाषी राज्य, जिसका नाम रखा था मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह नाम इसको दिया गया था। अब हमको पहले तो ये समझना है कि ये जो 4 प्रकार के जो राज्य बने थे यहाँ पर, या फिर हम यहाँ पर एक बात तो समझ सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसके पश्चात पूरे भारत में जो राज्य बने, इन राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। 4 अलग अलग श्रेणी का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर राज्यों की श्रेणी ए, राज्यों की श्रेणी बी और राज्यों की श्रेणी सी और राज्यों की श्रेणी डी। एक एग्जाम्पल तौर पर ये समझ सकते हैं कि जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 28 प्रकार के राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन है। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया गया है। उसी प्रकार से उस समय जो राज्य बने थे इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में शामिल किया गया था, ए, बी, सी और डी। अब हमारा जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार था, इसे राज्यों की ए श्रेणी में रखा गया था, राज्यों की ए श्रेणी में शामिल किया गया था। मध्य भारत को राज्यों की बी श्रेणी में या बी कैटेगरी में शामिल किया गया था। विंध्य प्रदेश को सी श्रेणी में शामिल किया गया था और भोपाल को भी सी श्रेणी में शामिल किया गया था। और भारत में एक श्रेणी और थी जो कि डी श्रेणी थी, लेकिन इस डी श्रेणी का कोई भी भाग मध्य प्रदेश में नहीं आया करता था। यानी कि भारत की 3 प्रकार राज्यों की 3 श्रेणियों में मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता था, ए, बी और सी। और इन 3 श्रेणियों को 4 अलग अलग राज्यों में यहाँ पर बांट के रखा था। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको एक एक राज्य के बारे में समझना है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं, एक राज्य का नाम अभी हमने यहाँ पर समझा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम पीछे जाकर अगर देखें तो ब्रिटिश शासन के समय पर मध्य प्रदेश में एक महाकौशल का क्षेत्र आया करता था और मध्य प्रदेश के दक्षिण में यानी कि वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में एक नागपुर का क्षेत्र आया करता था। इस मैप में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा पुराना मैप है लेकिन मैं आपको अंडरलाइन करके बताता हूँ। ये एक यहाँ पर क्षेत्र था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो ये इतना क्षेत्र था, इसमें से जो उत्तरी भाग था इसे कहा जाता था महाकौशल का क्षेत्र। महाकौशल वर्तमान की अगर बात करें तो कहाँ पर कहा जाता होगा, तो जैसे वर्तमान में आपको पता होगा जो जबलपुर संभाग है और जबलपुर संभाग के जो जिले हैं, इस लगभग पूरे क्षेत्र को हम महाकौशल के नाम से जानते थे। तो इस क्षेत्र में उत्तरी भाग को महाकौशल और दक्षिण में जो था वो यहाँ पर नागपुर क्षेत्र कह सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ब्रिटिश शासन के समय पर इन लोगों ने महाकौशल और नागपुर क्षेत्र दोनों को मिलाकर 2 नवंबर 1861 को यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य प्रांत का गठन कर दिया गया था। अब मध्य प्रांत का गठन हो गया, जिसमें आगे चलकर यहाँ पर थी आपकी हैदराबाद रियासत दक्षिण में, हैदराबाद। इस हैदराबाद रियासत का यहाँ पर एक क्षेत्र था बरार। तो ये हैदराबाद रियासत का जो बरार क्षेत्र था, इसको हैदराबाद रियासत से हटाकर इसको हमने शामिल कर लिया हमारे सेंट्रल प्रोविंस में, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। तो इस प्रकार इसका नाम कैसे पड़ गया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है मध्य प्रदेश के एग्जामों में कि सेंट्रल प्रोविंस या फिर मध्य प्रांत का गठन कब हुआ है, तो वर्ष पूछा है उसने, 1861 में इसका गठन किया गया था, जिसमें आगे चलकर हैदराबाद का बरार क्षेत्र मिला दिया गया और इसका नाम रखा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये बहुत पहले की व्यवस्था है और यहाँ पर एक शासन व्यवस्था चल रही थी ब्रिटिश सरकार की। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के पश्चात हमने जो हमारे ये जो क्षेत्र था, यहाँ की लगभग 15 रियासतों को मिलाया और 15 रियासतें मिलाकर इस राज्य का नाम क्या रख दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य रख दिया गया।
तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की भूमि पर एक राज्य कौन सा बन गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, इस सेंट्रल प्रोविंस में यहाँ पर आपका महाकौशल पहले क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि इसका एक उपनाम देखने को क्या मिलता है, महाकौशल। तो इसको एक अन्य नाम से जानते हैं, महाकौशल। लेकिन इस महाकौशल में आगे चलकर हमने नागपुर का क्षेत्र मिला दिया गया था, इसलिए इसको आगे जाकर क्या नाम से जाना गया था, महाकौशल नागपुर क्षेत्र मिलाकर मध्य प्रांत। और फिर इसमें बरार मिला दिया गया तो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार नाम हो गया। मतलब इसके 2-3 नाम देखने को मिलते हैं, पहले इसका महाकौशल नाम था, फिर इसको मध्य प्रांत कहा गया, और फिर आगे चलकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दिया गया। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ पर आज़ादी के पश्चात की है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये जो राज्य बना, ये बना किस प्रकार से। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझते हैं हम कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की 15 रियासतों को शामिल किया, जिसमें हमने महाकौशल क्षेत्र की, महाकौशल क्षेत्र की, और ये आपको पता होगा, यहाँ से अगर मैं डिवाइडेड कर दूँ थोड़ा सा, तो फिर ये क्षेत्र है आपका वर्तमान छत्तीसगढ़, और ये जो क्षेत्र है वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है, तो ये क्षेत्र आपका था मराठी भाषी क्षेत्र, और इसको कहते थे विदर्भ क्षेत्र। तो हमने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ तो फिर हमने यहाँ पर ये जो आपका इतना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें हम महाकौशल, छत्तीसगढ़ और मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र में कुल मिलाकर 15 रियासतें थी, और इन 15 रियासतों को मिलाकर हमने यहाँ पर एक राज्य का गठन कर दिया गया, और इस राज्य का नाम रखा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न क्या पूछेगा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार कितने रियासतों को मिलाकर बनाया गया था, तो 15 रियासतों को मिलकर बनाया गया था। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र की रियासत शामिल हुई थी, तो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ क्षेत्र की रियासत, महाकौशल क्षेत्र की रियासत, और 8 मराठी भाषी, जिसे हम कहते हैं विदर्भ क्षेत्र, 8 मराठी भाषी क्षेत्र जो कि विदर्भ कहते हैं। इसमें महाराष्ट्र के वर्तमान के 8 जिले हमारे पास शामिल थे उस समय पर, अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्डाना, भंडारा, चांदा और नागपुर। तो ये इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर हमने यहाँ पर एक राज्य बना दिया गया, 15 रियासतों को मिलाकर, या 15 रियासतों को क्षेत्र को हमने क्या कहा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब राज्य तो बना दिया गया, लेकिन उस समय पूरे भारत में राज्यों की 4 अलग अलग कैटेगरी थी, ए, बी, सी और डी। तो हमने सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार को ए श्रेणी में शामिल किया, राज्यों की ए श्रेणी। तो कुछ लोग इसको ए श्रेणी का राज्य भी कहा जाता है, इसको पार्ट ए भी कहा जाता है, जैसा भी समझे यहाँ पर उचित। अब यहाँ पर अगर राज्य बना है तो इसकी राजधानी भी होगी, तो इसकी राजधानी बनाई गई थी नागपुर को। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार राज्य की राजधानी किसको कहा जाता था, नागपुर को कहा, नागपुर इसकी राजधानी थी। अगर राज्य बना है, राजधानी है, तो फिर इसके यहाँ पर मुख्यमंत्री बना होगा। तो इसका मुख्यमंत्री बना आगे चलकर पंडित रविशंकर शुक्ल, और यही आगे चलकर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने 1 नवंबर 1956 को, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो हम यहाँ से 2-3 प्रश्न निकालते हैं। पहला प्रश्न, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार राज्य की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कितने रियासतों को मिलकर बनाया गया इसको, तो फिर हमने यहाँ पर 15 रियासतों को मिलकर ये राज्य का गठन कर दिया गया था। हम स्टेप पढ़ रहे हैं 1947 से लेकर 56 के बीच की। आज़ादी के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश की भूमि पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य बन चुका था। हालांकि कुछ लोग इसको मेन मध्य प्रदेश भी कहते हैं, उस समय का मध्य प्रदेश इसी को कहा जाता है। अब ये तो एक राज्य बन गया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, यहाँ पर 15 रियासतों को क्षेत्र को मिलकर बनाया। आगे बात करते हैं, एक और यहाँ पर राज्य आता है, और ये राज्य है आपका मध्य भारत। अब ये जो क्षेत्र आपको हाईलाइट हो रहा है, इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर हमने यहाँ पर एक राज्य बना दिया गया, मध्य भारत। अब यहाँ पर भी रियासत होगी, जैसे यहाँ पर 15 रियासतें थी, वैसे यहाँ पर भी कुछ रियासतें होंगी। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र और वो मालवा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र की 25 रियासतों को मिलाकर 28 मई 1948 को हमने मध्य भारत
राज्य का गठन किया, जिसमें 2 बड़ी बड़ी रियासतें शामिल हुई। एक ग्वालियर रियासत थी जिसमें सिंधिया राजवंश कार्य कर रहा था, और एक इंदौर की रियासत थी जिसमें होलकरों का शासन चल रहा था। तो यहाँ पर हमने इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर, या इस पूरे क्षेत्र की छोटी बड़ी सभी रियासत, टोटल 25 रियासत थी, 25 रियासतों का एकीकरण किया, और एकीकरण करने के पश्चात यहाँ पर एक राज्य बन गया मध्य भारत। अब राज्य बना, चूंकि यहाँ पर राज्य शासन था इसलिए यहाँ पर राज्य प्रमुख बनाने पड़े हमने। तो यहाँ का जो मध्य भारत है, इस मध्य भारत राज्य का राज्य प्रमुख बनाया गया जीवाजीराव सिंधिया को। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर 1956 तक यह राज्य प्रमुख के रूप में यहाँ पर इन्होंने कार्य किया, और इसी के एक उपराज्य प्रमुख बनाए गए यशवंतराव होलकर को। तो यहाँ रखना, ये पूछेगा उपराज्य प्रमुख शायद ही पूछे, लेकिन राज्य प्रमुख आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य भारत राज्य के राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था। तो हमने किसको बनाया गया था? जीवाजीराव सिंधिया को यहाँ पर बना दिया गया। अब यहाँ पर कौन सा राज्य बना है? मध्य भारत। तो जो मध्य भारत राज्य बना तो इसकी राजधानी भी बनी होगी। तो इसकी राजधानी, 2 राजधानी बनानी पड़ी हमको। एक इसकी राजधानी बनी इंदौर और दूसरी बनी यहाँ पर ग्वालियर, क्योंकि 2 बड़ी बड़ी रियासतें थी और सभी का कार्य अचानक विभाजित नहीं हो सकता था, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पर कुछ समय के लिए रियासत के रूप में कार्य करने के लिए कहा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की एक ही राजधानी नागपुर थी, लेकिन मध्य भारत जो राज्य था इसकी 2 राजधानी बनाई गई थी, इंदौर और ग्वालियर। यहाँ पर ध्यान देना, कुछ पुस्तकों में अलग अलग प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि 6 माह के लिए बनाई गई, कुछ लोग कहते हैं 7 माह और 12 माह के लिए बनाई गई। तो अलग अलग प्रकार का डाटा है, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं। तो इंदौर और ग्वालियर 2 राजधानी इसकी रही। अब इसकी अगर राजधानी बनी है तो इसके मुख्यमंत्री भी रहे होंगे। तो फिर जब ये राज्य बना तो उसके पश्चात इसके मुख्यमंत्री बने, जैसे यहाँ पर एक रहा लीलाधर जोशी प्रथम, याद रखना ये प्रथम मुख्यमंत्री, याद रखना है इसको, प्रथम मुख्यमंत्री किसका? मध्य भारत राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था? लीलाधर जोशी। इसके पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय रहे, फिर से एक बार यहाँ पर तखतमल जैन बने, फिर मिश्रीलाल गंगवाल बने, और एक बार पुनः तखतमल जैन बने, जो कि 1956 तक मध्य भारत राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो सारे मुख्यमंत्री क्रम से याद करना है आपको, या फिर नहीं हो तो इतना तो याद करना है कि मध्य भारत जो राज्य था इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, और जब मध्य भारत राज्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया 1956 में, उस समय पर इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे आपके तखतमल जैन। तो यहाँ पर हमारे मध्य भारत जो राज्य है यह कितने रियासतों से मिलकर बनाया गया? 25 रियासतों से मिलकर बनाया गया। इसकी राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर 2 राजधानी थी। इसके मुख्यमंत्री हमने समझ लिया। अब ध्यान देना, जिस प्रकार से सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को हमने ए श्रेणी में शामिल किया गया था, इसको हमने ए श्रेणी में शामिल किया, उसी प्रकार से जो आपका मध्य भारत था इसको बी श्रेणी में शामिल किया गया था, राज्यों की बी श्रेणी में। ये पूछेगा आपसे, मध्य भारत राज्य को राज्यों की किस श्रेणी में शामिल किया गया था? तो बी श्रेणी में शामिल किया गया। एक हमारा राज्य यहाँ पर मध्य भारत बन गया था। इसके पश्चात ये जो क्षेत्र आपका हाईलाइट हो रहा है ये है विंध्य प्रदेश। तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर हमने यहाँ पर क्या किया है? एक विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। अब यहाँ पर रुककर एक बार फिर बताता हूँ कि यहाँ पर सीपी एंड बरार, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार राज्य का गठन हो गया, जिसे हम ए श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर मध्य भारत, अभी देखा हमने, मध्य भारत राज्य का गठन हो गया, जिसे हमने बी श्रेणी में शामिल किया गया। इसमें हमने 15 रियासतों को शामिल किया, और इसमें हमने 25 रियासतों को शामिल किया, और इस प्रकार यहाँ पर राज्य बन गए। इसकी राजधानी नागपुर, इसकी 2 राजधानी थी, इसकी 2 राजधानी, एक थी इंदौर और एक थी आपकी ग्वालियर। अब बात करते हैं ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर। तो इस उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख क्षेत्र था, एक बुंदेलखंड था और एक बघेलखंड था। अगर हम बात करें, ये था आपका बुंदेलखंड क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में आपका था बघेलखंड। तो इस बुंदेलखंड और बघेलखंड की यहाँ पर छोटी बड़ी 38 रियासतें थी, और इन सभी 38 रियासतों को मिलाकर हमने 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य का गठन किया। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य का गठन कर दिया।
कितनी रियासतें हुई इसमें? 38 रियासतें बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की। 12 मार्च 1948 को हमने यहाँ पर राज्य का गठन किया, जिसका उद्घाटन आगे चलकर 4 अप्रैल 1948 को किया गया। जब 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश राज्य का उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर हमने इसके लिए 2 अलग अलग मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ा। एक मंत्रिमंडल बनाना पड़ा हमको बुंदेलखंड के लिए और एक बघेलखंड के लिए, कि 2 अलग अलग क्षेत्र थे, वो दोनों को मिलाना थोड़ा उस समय मुश्किल था, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग मंत्रिमंडलों का गठन किया गया। जैसे बुंदेलखंड जो मंत्रिमंडल था, इसका मुख्यालय नौगांव में रखा गया, और नौगांव आता है आपका छतरपुर में, छतरपुर। और बघेलखंड का मुख्यालय था रीवा में। बुंदेलखंड जो मंत्रिमंडल था, इसके प्रधानमंत्री बनाए थे कामता प्रसाद को, और बघेलखंड के जो प्रधानमंत्री बने थे वो अवधेश प्रताप। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही शब्द है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद ऐसा कहा गया कि देश का एक ही प्रधानमंत्री होगा। हम स्थिति पढ़ रहे हैं 1948 की, तो उस समय राज्यों में प्रधानमंत्री नाम का शब्द हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री याद रखना कामता प्रसाद सक्सेना, और यहाँ पर अवधेश प्रताप। जब विंध्य प्रदेश राज्य बना 12 मार्च 1948 को, तो इसके भी एक राज्य प्रमुख बनाने पड़े हमको, मार्तंड सिंह। मार्तंड सिंह को राज्य प्रमुख बनाया। वहाँ पर जीवाजीराव सिंधिया के राज्य प्रमुख थे हमारे मध्य भारत के। विंध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख कौन थे? तो वो थे मार्तंड सिंह। अब यहाँ पर दोनों की अलग अलग हमने मंत्रिमंडल बना दिया गया, लेकिन आगे चलकर हमने 1948 में ही 3 जून 1948 को ही बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों मंत्रिमंडलों को मिलाकर एक ही मंत्रिमंडल बना दिया गया, विंध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। एक ही यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया, जिसकी राजधानी बना दी रीवा को, और प्रधानमंत्री बनाया अवधेश प्रताप को, और उप प्रधानमंत्री बनाया कामता प्रसाद को। तो यहाँ पर ध्यान देना, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या बन गई? फाइनली रीवा बन गई है, और इसके प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पद रहा। आगे चलकर 1952 में संविधान लागू हो गया 1950 में। उसके बाद 1952 में संसद के चुनाव भी हुए, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव भी है, और उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल विधानसभा के भी चुनाव हुए। तो संपूर्ण देश के साथ साथ विंध्य प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हुए, जिसमें 60 विधायकों का चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री बना शंभुनाथ शुक्ल। यानी कि हम कह सकते हैं कि विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? तो वो बना यहाँ पर शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। क्लियर? अब यहाँ पर एक राज्य कौन सा बन गया हमारा? विंध्य प्रदेश। हमने 3 राज्य देख लिए। एक कौन सा देखा? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, दूसरा देखा मध्य भारत, और तीसरा देखा यहाँ पर विंध्य प्रदेश। तो ये जैसे जैसे हम देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद के बाद जैसे जैसे रियासत हम एकीकरण करते रहे, वैसे वैसे यहाँ पर राज्यों का गठन करते रहे। जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को ए राज्यों की श्रेणी में शामिल किया, मध्य भारत को बी श्रेणी में, उसी प्रकार से विंध्य प्रदेश को सी श्रेणी में हमने शामिल किया है। एक राज्य हमारे पास और बच जाता है, जिसका नाम है यहाँ पर भोपाल। अब यहाँ पर समझना, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर राज्यों का गठन किया। जैसे यहाँ पर हमने 15 रियासतें मिलाई सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में। मध्य भारत में 25 रियासतों का क्षेत्र शामिल हुआ। विंध्य प्रदेश राज्य में 38 रियासतों का क्षेत्र शामिल हुआ, और एक रियासत हमारे यहाँ पर थी भोपाल रियासत। और जब देश आज़ाद हुआ उस समय पर ये जो भोपाल रियासत थी, इस भोपाल रियासत का एक नवाब था जो कि यहाँ पर शासन कर रहा था। नवाब का नाम था हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान। अब हमीदुल्ला खान से भी कहा गया है कि यार भोपाल रियासत का विलय आपको भी भारत में शामिल होना है या भारत संघ में शामिल होना है। लेकिन हमीदुल्ला खान ने जो है भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब आज़ाद हुए तभी यहाँ पर ऐसी शक्ति दी गई थी रियासतों को कि ये रियासत अगर चाहे, जो रियासत चाहे वो भारत में शामिल हो सकती है, या जो रियासत चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, और जो रियासत दोनों में शामिल नहीं होना चाहती वह स्वतंत्र भी हो सकती है। इसलिए हमीदुल्ला खान ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया, और भोपाल एक स्वतंत्र रियासत के रूप में कुछ समय के लिए कार्य करती रही। लेकिन आगे चलकर स्थिति ऐसी बनी कि हमीदुल्ला खान को मजबूर होकर 1 जून
1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में करना ही पड़ा। यानी कि हमने 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय किस में कर लिया, भारत संघ में कर लिया। और फिर इस भोपाल रियासत को भी हमने राज्य का दर्जा देते हुए इसे भी सी श्रेणी में शामिल किया। और जब राज्य बन गया तो आगे चलकर इसमें विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव करने के पश्चात यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1952 में संपूर्ण देश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। जिस प्रकार से विंध्य प्रदेश में चुनाव हुआ विधानसभा का, शंभुनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री बना, उसी प्रकार से भोपाल राज्य में भी क्या हुआ, यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने 1952 में, जो कि 1956 तक इन्होंने कार्य किया। और यही व्यक्ति आगे चलकर 9 नंबर का देश का प्रेसिडेंट, देश का राष्ट्रपति भी रहा 1992 से लेकर 1997 तक। तो ये भोपाल रियासत थी और इसे सी श्रेणी में शामिल किया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भी एक राज्य के रूप में कार्य करने लगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात इस पूरे क्षेत्र पर रियासतें थी। 79 रियासत के क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर हमने 4 राज्य बना दिए। अब 4 राज्य बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन इसी समय पर देश आज़ाद हुआ, उसके पश्चात समय समय पर एक मांग उठ रही थी पूरे देश में कि आपने जो राज्य बनाए हैं, जैसे 4 राज्य मध्य प्रदेश की भूमि पर बने, ऐसे ही पूरे भारत में बने होंगे। जिस प्रकार यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 राज्य बने, उसी प्रकार से पूरे भारत में भी इस प्रकार के राज्य बने होंगे। और इसी कारण यहाँ पर भारत में समय समय पर एक मांग उठती रही कि इन राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए था। मतलब हिंदी भाषा को लेकर एक राज्य बनाना था, मराठी भाषा को लेकर एक, गुजराती, तमिल, मलयालम जो भी हो, इसको लेकर समय समय पर यहाँ पर मांग उठ रही थी। और फिर धीरे धीरे करके मांग बढ़ने लगी। इसके लिए पूरे देश में यहाँ पर आंदोलन होने लगे, मांग उठने लगी। इसलिए समय समय पर यहाँ पर समितियाँ भी बनती रही और समिति बनती रही। लेकिन जब यहाँ पर काम नहीं चला तो यहाँ पर आगे चलकर पूरे भारत के लिए एक आयोग बनाया गया था इन राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए, जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। समझना, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी, इसलिए 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। मतलब जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के पश्चात पूरे भारत में जो राज्य बने, लगभग 29-30 के आसपास पूरे भारत में उस समय पर राज्य थे। और इन्हीं राज्यों में भाषा के आधार पर कहीं ना कहीं पर समस्या थी। इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो राज्य थे हमारे पास, उन राज्यों को पुनर्गठन करने वाला आयोग, लेकिन भाषा के आधार पर करना था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सैयद फैजल अली थे और इसके सदस्य थे हरिनाथ कुंजरू और केएम पन्नीकर। 1953 में यह आयोग बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 2 साल बाद 1955 दिसंबर 1955 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पूरे भारत में ये जो राज्य हमने बनाए थे, इन सभी राज्यों का पुनर्गठन किया गया और पूरे भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी कि जहां पूरे देश में 4 प्रकार के राज्य थे, सेंट्रल प्रोविंस बड़ा जैसे हमारे यहाँ पर था, मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इनको 3 श्रेणी में शामिल किया गया था। वैसे ही पूरे भारत में ऐसे राज्य थे, इन राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया था। लेकिन 1956 में हमने 4 श्रेणियाँ राज्यों की खत्म कर दी गई और केवल 2 प्रकार के राज्य बनाए। 14 राज्य बना दिए गए और 6 तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और इन्हीं 14 राज्यों में 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन 4 राज्य जो अभी हमने पढ़े, 4 राज्य सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन 4 राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। चारों राज्यों की यहाँ पर राजधानियाँ समाप्त हो गई। पूरे मध्य प्रदेश की एक ही राजधानी बनी जिसका नाम था भोपाल, और जो उस समय पर सीहोर जिले की केवल एक तहसील हुआ करती थी। इसको जिला बनाया गया भोपाल को 1972 में जाकर। क्लियर। मध्य प्रदेश जो नाम रखा गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। अब यहाँ से समझना, एमपीपीएससी के द्वारा प्रश्न आ भी चुके हैं। जैसे अभी पिछली बार
एक दो एग्जाम जो प्री हुई थी उसमें पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत भारत में कितने राज्य बने थे, तो 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। आपसे अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो हम कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ। क्लियर? तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इन चारों राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया मध्य प्रदेश। लेकिन भाषा के आधार पर हुआ, इसलिए जब ये 4 राज्य मिलाए गए, देखो चारों राज्य जो थे ना वो मेनली हिंदी भाषा बोलने वाले थे। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि इन 4 राज्यों को जब मिलाया गया तो इसमें जो हिंदी भाषा के अलावा जो क्षेत्र था उसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया गया। कैसे चेंज किया गया? जैसे कि अब 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य को बनाया जा रहा था और इसमें चारों राज्य जब हम मिला रहे थे, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का विलय भी मध्य प्रदेश में किया गया, मध्य भारत का विलय भी मध्य प्रदेश में हुआ, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो ये 4 प्रकार के जो राज्य थे, इन 4 राज्यों को मिलाकर हमने यहाँ पर एक राज्य बनाया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। अब यहाँ पर समझना कि ये जो अभी क्षेत्र देखा हमने, ये था आपका सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। लेकिन इसका जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था पूरा हिंदी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन अगर यहाँ से एक क्षेत्र में आपको अलग हटकर बताऊं, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र था ये था विदर्भ क्षेत्र और ये बोलता था मराठी भाषी, और इन्हीं को समस्या थी। ये चाहते थे कि भैया ये मराठी भाषा बोलने वाला, बाकी जो क्षेत्र लगभग वो हिंदी भाषी है। तो इसके नीचे आता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है वो मराठी भाषा बोलता है, जिसको हम उस समय कहते थे बम्बई प्रांत। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जब हमने सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का विलय मध्य प्रदेश में किया, तो उसमें से हमने ये जो मराठी भाषी क्षेत्र है इसको छोड़ दिया, यानी कि ये हमने तत्कालीन बम्बई प्रांत को या वर्तमान महाराष्ट्र को दे दिया, महाराष्ट्र में शामिल कर दिया। इसमें 8 जिले अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, बुल्डाना, भंडारा, चंदा, नागपुर, ये सभी मराठी भाषा बोलने वाले थे। इसलिए सारा का सारा किसको दे दिया, बम्बई प्रांत को दे दिया या फिर महाराष्ट्र में शामिल कर दिया। बाकी जो क्षेत्र बचा है इस पूरे क्षेत्र का विलय हमने किस में कर लिया, मध्य प्रदेश में हो गया। तो ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार का विलय किस में कर लिया, मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार से एक राज्य हमारे पास था जिसको 20 श्रेणी में शामिल किया था हमने, वो था मध्य भारत। और ये जो मध्य भारत था, इस मध्य भारत का विलय भी हमने मध्य प्रदेश में किया। तो इसमें 2 परिवर्तन किए। एक तो जो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा था, यह राजस्थान में शामिल कर दिया। ये मंदसौर का क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, ये हमने किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। पूरा मंदसौर ने दिया, मंदसौर का कुछ क्षेत्र थोड़ा सा किस में शामिल कर दिया, राजस्थान में। और राजस्थान से एक क्षेत्र ले लिया हमने सिरोंज, कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र, जिसको विदिशा में शामिल कर लिया यहाँ पर। तो मतलब हमने एक क्षेत्र दिया और दूसरा क्षेत्र ले लिया, और बाकी पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मध्य भारत का, वो पूरा का पूरा राज्य किस में शामिल हो गया, मध्य प्रदेश में शामिल हो गया। यानी कि जब मध्य भारत का विलय हमने मध्य प्रदेश में किया तो इसमें 2 परिवर्तन किए। एक तो आपका सुनील टप्पा जो है राजस्थान को दे दिया, और दूसरा जो है सिरोंज क्षेत्र वह विदिशा में शामिल कर लिया। बाकी 2 राज्य और बचते हमारे पास, जैसे एक है आपके पास कौन सा, विंध्य प्रदेश, और एक है आपका भोपाल। तो समझना, ये पार्ट ए का क्षेत्र है, ये पार्ट बी का है, और ये दोनों सी में। तो जब सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, तो हमने जो मराठी भाषी क्षेत्र था वो हमने किसको दे दिया, महाराष्ट्र को। मध्य भारत में 2 परिवर्तन किया, सुनील टप्पा राजस्थान को दिया, सिरोंज क्षेत्र विदिशा में शामिल कर लिया। लेकिन जब विंध्य प्रदेश और भोपाल का विलय मध्य प्रदेश में हुआ, तो इसमें हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, पूरा का पूरा 100% क्षेत्र है। विंध्य प्रदेश पूरा का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, और भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार ये जो 4 राज्य है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, और एक हमारा मध्य भारत, एक विंध्य प्रदेश और भोपाल, इन 4 राज्यों को मिलाकर हमने एक नया राज्य बनाया
जिसको हमने नाम दिया मध्य प्रदेश। और अब हमारा जो नया मध्य प्रदेश बना उसका मैप कुछ इस प्रकार का बना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, बस ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये आपको यहाँ पर माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि ये यहाँ पर वर्तमान छत्तीसगढ़ को बताता है। ये क्षेत्र नहीं है, मतलब पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, मध्य प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को जो हमारा मध्य प्रदेश बना वो नया मैप बना इस प्रकार का, और ये गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। 4 राज्यों को मिलाकर किया गया। तो बस आज का जो मेरा उद्देश्य था आपको बताने का वो यही था कि मध्य प्रदेश राज्य का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ, वो किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर सारांश ये निकलता है कि हमने मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया, और इस अधिनियम के तहत हमने यहाँ पर 4 राज्यों के क्षेत्र को मिलाया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, और इन 4 राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर इस भारत की भूमि पर एक नया राज्य बन गया मध्य प्रदेश। क्लियर? तो आज यही हमको समझ था, और आगे कंटिन्यू हम करेंगे फिर कभी, लेकिन ये जो समझाना था उद्देश्य केवल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।